चलिए आज से प्रारंभ करते हैं अपन संलेखना अधिकार। देखिए, जैसे सारे वर्ष हम पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत करी, हमने पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के उपरांत अगर एग्ज़ाम देने नहीं जाएं तो सारे वर्ष भर की जो मेहनत है वो पानी में चली जाएगी। ऐसे ही सारी जिंदगी व्रतों का पालन किया, सारी जिंदगी व्रत का पालन किया, 12 व्रतों की पालना करी और 12 व्रतों की पालना करने के बाद यदि संलेखना पूर्वक मरण ना हो तो सारी जिंदगी के जो व्रत हैं वो फिर कार्यकारी नहीं रहते। तात्पर्य यह है कि जैसे साल भर पढ़ने के बाद परीक्षा देना जितना अनिवार्य है उतना ही व्रतों के बाद संलेखना अनिवार्य है। व्रत लिए हैं तो व्रत के साथ संलेखना। हमने पढ़ाई करी और परीक्षा नहीं दी तो क्या फायदा। आप कोई बच्चा 10th बोर्ड 12th बोर्ड सारे साल भर पढ़ता है और बोर्ड में एग्जाम देने नहीं जाए और सरकार कहे नहीं पढ़ाई तो बहुत अच्छी करी है इसने, हम इसको डिग्री दे देते हैं, क्या मिल जाएगी डिग्री? नहीं मिलेगी। ऐसे ही हमने यदि व्रत धारण किए हैं और अंतिम समय संलेखना धारण नहीं करी, संलेखना पूर्वक मरण नहीं किया तो फिर व्रतों का फायदा नहीं रहेगा। व्रत का फल ही है संलेखना। संलेखना का शब्द का अर्थ क्या है? सर्वार्थ सिद्धिकार ने स्पष्ट किया। सत मतलब अच्छे तरीके से। सत का मतलब क्या होता है? सत शब्द है, सत मतलब अच्छे तरीके से। लेखना, लेखन मतलब लेखन करना, कमजोर करना, अच्छी तरह से कमजोर करना। किसको कमजोर करना? बाहर में शरीर और अंतरंग में कसाय। बाहर में शरीर कमजोर हो जाएगा और अंतरंग में कसायों को कमजोर करना। ऐसा नहीं है कि शरीर को सुखाना मात्र संलेखना नहीं है, अंतरंग में कसायों की कृशता होनी चाहिए। यदि कसाय हमारी कृश होगी, कसाय हमारी मंद होगी, कसायों में मंदता आएगी, कसायों का हम त्याग करेंगे तो वह संलेखना वास्तविक संलेखना है। मरण के समय, अंतिम समय में किसी भी प्रकार की कषाय हमारे अंदर नहीं पलनी चाहिए। एक दादाजी थे, उनके 4 बेटे थे। अब वो दादाजी बहुत बीमार हुए, अब बहुत ज़्यादा बीमार हुए, मरण का समय था तो चारों बेटियों ने अपना कर्तव्य निभाया और दादाजी के पास ही अपने पिताजी के समक्ष बैठ करके आते उनकी सेवा करते। थोड़ी देर बाद अब दादाजी जब उनको थोड़ा होश सा आया, उन्होंने कहा कि चारों के चार इधर हो तो दुकान कौन देख रहा है। अब देखो, अंतिम समय में जब बेटे सेवा करने के लिए उद्यत हैं और उनको दादाजी को ये विचार मन में आ रहा है कि दुकान कौन देख रहा है, तो कषाय कहाँ गई? अभी भी लोभ कषाय अंदर बैठा है, उनको दुकान की चिंता हो रही है, अभी भी दुकान में मन रखा हुआ है। ऐसे कषाय कृश नहीं होती। कषाय को अंतिम समय में छोड़ देना कि कहाँ ना क्रोध कषाय, ना मान कषाय, ना लोभ कषाय, ना मायाचारी, कोई भी कषाय भीतर ना रह जाए, हमारी आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार की कषाय की स्थिति ना बन पाए, तब तो संलेखना कहलाती है। तभी संलेखना के भाव बनते हैं कि कषायों की मंदता हो जाए। इसीलिए 12 व्रतों के बाद संलेखना अधिकार रखा गया। क्यों रखा गया? कि 12 व्रत का फल है संलेखना। जैसे परीक्षा के बाद एग्जाम, वो साल भर पढ़ने के बाद एग्जाम देना, ऐसे ही सारी जिंदगी व्रतों के पालन करने के बाद संलेखना पूर्वक मरण हो जाए। हम भगवान से हमेशा प्रार्थना करते कि हमारा संलेखना पूर्वक मरण हो। क्यों? क्योंकि कसायों की मंदता के साथ मरण हो, कसायों के साथ मरण ना हो, ऐसा यह संलेखना अधिकार होता है। तो संलेखना का अर्थ होता है
सत मतलब कमजोर, अच्छी तरीके से, लेखन मतलब कमजोर करना, अच्छी तरीके से कमजोर करना कसायों को और शरीर को, ये संलेखना कहलाती है। अब समाधि मरण भी कहते हैं इसको। समाधि क्या है? समाधि का शाब्दिक अर्थ होता है ध्यान। समाधि का शाब्दिक अर्थ होता है ध्यान। ध्यान में मरण हो जाए, उत्कृष्ट ध्यान, धर्म ध्यान पूर्वक मरण हो, वह समाधि मरण है। समाधि मरण का तात्पर्य क्या है? समाधि मरण का तात्पर्य है कि हमारा धर्म ध्यानमय मरण हो, अरिहंत सिद्ध मुख से निकले और मरण हो जाए, नमोकार मंत्र स्मरण में रहे और मरण हो जाए। अंतिम समय नमोकार मंत्र भी भूल जाते हैं। सारी जिंदगी ग्रंथों का स्वाध्याय किया, सारे ग्रंथ पढ़े और 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में मान लो टॉपर भी रहे अपन, तो क्या हुआ? अंतिम समय हो सकता है कि नमोकार मंत्र भी स्मरण में ना आए। ऐसी बुद्धि हो जाती है। अपन को भगवान से यही प्रार्थना करनी कि भगवान ये जो चयोपशम मिला है अंतिम समय, नमोकार मंत्र का कम से कम स्मरण बना रहे, हमारी अंतिम श्वास नमोकार मंत्र के साथ व्यतीत हो। वो समाधि मरण है, ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ मरण होना, ऐसी अवस्था। अंतिम समय आपसे पूछा जाएगा कि रत्नकरंडक श्रावकाचार्य के लेखक कौन है, तो आप इशारे से भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा कि समंत भद्र महाराज हैं, कि पूज्यपाद स्वामी महाराज हैं, कि उमा स्वामी महाराज हैं, नहीं रहेगा। अपन ने जिनवाणी पढ़ी है, अपन को ये भाव बस रहे कि भगवान अंतिम समय, हमारे संलेखना के समय हमें ये स्मरण में रहा है कि भगवान, हमने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में संलेखना अधिकार पढ़ा है, हमें संलेखना पूर्वक मरण करना है, हमें कषायों को क्रश करना है। इतना भी बना रहे स्मरण में, ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? तो ये जो है अपन को यहाँ पर संलेखना अधिकार यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। छंद क्रमांक 122 देखें उच्चारण। उपसर्गे, उपसर्गे, दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे, जरसी, जरसी, रुजायाम च निः प्रतीकारे, निः प्रतीकारे, धर्माय तनु विमोचन माहुः संलेखना मार्याः। उच्चारण करेंगे। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरशिरुजायां च निः प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहुः संलेखना मार्याः। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरशिरुजायां च निः प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहुः संलेखना मार्याः। देखो, सारी दुनिया, सारे धर्म, सारे दर्शन जीने की कला सिखाते हैं। दुनिया के किसी भी दर्शन में आप पढ़ कर के देखेंगे, सब में लिखा है कि आपको जीवन कैसे जीना है, आपको कैसे जीना है, आप कैसा जीवन व्यतीत करें। लेकिन अगर कोई धर्म है जो मरने की कला सिखाता है, वो मात्र जैन धर्म है। जीना तो सिखा ही दिया, 12 व्रत सिखा दिए कि 12 व्रतों के साथ जीना है। मरना भी कैसे है, ये भी यदि कोई दर्शन सिखा पाता है तो वो जैन दर्शन है। मरण की भी प्रक्रिया, ऐसे नहीं मरना, कैसे मरना है ये बतला रहे हैं। अगर मरण को भी कोई सिखाता है, वो जैन दर्शन है कि मरना भी तो ऐसे मरना। ठीक है, तो ये संलेखना क्या है? एक मरण की प्रक्रिया है कि हमारा मरण कैसा हो।
दुनिया में मरण को एक शोक के दिन के रूप में देखा जाता है। हमारे यहाँ महोत्सव मनाया जाता है। कोई व्यक्ति मरता है, संलेखना करता है तो महोत्सव मनाते हैं। ये शोक का दिन नहीं है, ये उत्सव का दिन है। उत्सव का दिन। मरण हुआ, समाधि मरण को महोत्सव कहा हमने। क्या कहा? आचार्य श्री की समाधि हुई तो हमने समाधि दिवस को महामहोत्सव के रूप में मनाया। अरे, मरण को भी जो उत्सव बना देता है वो जैन दर्शन है। मरण को उत्सव बना लेना, मरते मरते स्मरण, भगवान के स्मरण से मरण होना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो ये जो बात यहां पर आ रही है, तो मरण को उत्सव बनाने की कब, किस अवस्था में संलेखना ली जाती है? ऐसे नहीं कि हम अभी सोचे तो हम संलेखना ले लें। नहीं, संलेखना की प्रक्रिया है। कब संलेखना ली जाती है, कब बाहर में शरीर को क्रश किया जाता है, अंतरंग में कषायों को क्रश किया जाता है, उसकी प्रक्रिया यहां पर बतला रहे हैं। उपसर्गे, उपसर्ग आ जाने पर, उपसर्ग आ जाए, ऐसा उपसर्ग जिसका प्रतिकार ना हो, उस समय संलेखना ग्रहण कर ली जाती है। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, भोजन पानी की व्यवस्था ना हो, आहार अन्न जल की व्यवस्था ना हो, उस समय, दुर्भिक्ष के समय में। जरसी, जरसी मतलब बुढ़ापे में, बुढ़ापे के समय में, यदि बुढ़ापा आ जाए, या चा मतलब और, रुजायाम, रोग के आ जाने पर। कैसे रोग के आ जाने पर? बोले बुखार आ गया तो संलेखना ले लेते हैं, नहीं, बुखार रोग के आ जाने पर नहीं। ऐसा रोग निह प्रतिकारे, जिसका प्रतिकार ना हो सके, ऐसा रोग। हमें बुखार आ गया, जिसका प्रतिकार हो सकता है, औषधियों के द्वारा साधु उसका प्रतिकार करते हैं, औषधि लेते हैं। समझ में आया? तो यहां पर निह प्रतिकारे, जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता, ऐसे किसी रोग के आ जाने पर, कोरोना जैसी महामारी के आ जाने पर, आ गया किन्हीं को कोरोना जैसा वायरस शरीर में प्रवेश कर गया हो मुनिराज के, अब उसका प्रतिकार संभव नहीं है, उनने औषधियां ले ली हैं, फिर भी प्रतिकार संभव नहीं हो पा रहा, तब जाकर के कहीं साधु संलेखना को धारण करते हैं। संलेखना के यहां पर बतला दिए कि कब कब संलेखना लेना। उपसर्ग के समय में, दुर्भिक्ष के समय में, बुढ़ापे में, और ऐसा रोग उत्पन्न हो जाए जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता, ऐसे उस रोग के समय में। धर्माय, धर्म के लिए, धर्म के लिए। तनु विमोचन, विमोचनम ऐसा निकलेगा, विमोचनम, तनु विमोचनम। तनु मतलब शरीर, शरीर का विमोचन कर देना, शरीर का त्याग कर देना, शरीर को छोड़ देना। शरीर छूट नहीं रहा है, शरीर को छोड़ रहे हैं। शरीर छूटना और शरीर को छोड़ना दोनों में बहुत अंतर है। हम मरना नहीं चाहते और मौत आ गई। हम मरना नहीं चाहते थे, ये शरीर छूटा है। और शरीर छोड़ना, सामने शरीर अस्वस्थ है, हम छोड़ना चाहते, हम छोड़ देंगे। जैसे अपन पढ़ते हैं कि देशभक्ति में हंसकर झूल गए फांसी पर सुखदेव, भगत सिंह आदि, वो शरीर छोड़ देते हैं। साधु जो होता है, साधु को शरीर से लगाव नहीं है, साधु को शरीर से लगाव नहीं है, शरीर को वो छोड़ते हैं, शरीर छूटता नहीं उनके। और जिनके छूट जाता है उनकी तो मृत्यु होती है, और जो छोड़ देते हैं उनका महोत्सव होता है। शरीर को छोड़ देना, धर्म के लिए तनु विमोचनम, शरीर का त्याग कर देना, शरीर के प्रति राग खत्म हो जाना। आहु मतलब कहलाता है, संलेखनाम, संलेखना, वह संलेखना कहलाती है। आर्याह, आर्य लोग, आचार्य लोग, गणधर भगवान ऐसा
कहते हैं, उसको संलेखना कहते हैं कि धर्म के लिए शरीर को छोड़ देना वो संलेखना है। धर्म के लिए शरीर को छोड़ देना। फांसी पर कोई व्यक्ति लटकता है तो वो आत्महत्या कहलाती है, और देश के लिए कोई फांसी पर झूल गया वो आत्महत्या नहीं कहलाएगी, वो आत्महत्या की कोटि में नहीं आएगा। जो फांसी पर लटका है कसाय के वशीभूत होकर के, दुखी था, अत्यंत दुखी था, विष खा लिया, विष का सेवन कर लिया, फांसी पर लटक गया, अंतरंग में कसाय पल रही थी, कसाय के साथ मरण किया, अधोगति का पात्र होगा। सैनिक है, बॉर्डर पर है, गोली खा करके मर गया, उसको मालूम है कि मैं सामने जाऊंगा उसके तो मर जाऊंगा, और मर गया। सैनिक है, जैसे अपन कहते राजगुरु सुखदेव आदि, भगत सिंह आदि फांसी पर झूल गए, उन्होंने शरीर का त्याग किया है, शरीर छूटा नहीं है, वो उनके आत्मघात में नहीं आएगा, क्योंकि कषाय के साथ मरण को प्राप्त नहीं हुए। वो कषाय के साथ मरना मरण है, और कषाय से रहित होकर के मरना संलेखना है। समझ में आया? शरीर का त्याग, साधु शरीर का त्याग करते हैं धर्म के लिए, अंतिम समय है, शरीर का त्याग कर दिया। एक व्यक्ति भूख से तड़प तड़प के मर गया, एक व्यक्ति भूख से तड़प तड़प के मर गया, उसको भूख लग रही थी, मर गया, बहुत तड़पा, वो प्यास, भूख, खाना मिल जाए, भोजन मिल जाए, मर गया। मरण करके अधोगति का पात्र होगा, क्योंकि वो कसाय के साथ मरा है। एक साधु है, उनने भोजन का त्याग किया, अन्न का त्याग किया, जल का त्याग किया, और हास्य के साथ, कसाय से रहित परिणाम के साथ, आनंद के साथ शरीर को छोड़ा है, आनंद के साथ शरीर को छोड़ा। वो कसाय नहीं है उनके अंदर, इसीलिए उनका मरण समाधि मरण है। समाधि मरण में और मरण में या आत्मघात में बहुत अंतर है, ये बहुत अच्छे से समझना। अगर आत्मघात जो होता है वो कसाय के साथ होता है, कसाय परिणाम से होता है, और संलेखना कसाय से रहित अवस्था का नाम है, कषाय नहीं होती। मरण में भी आनंद है, स्वीकारा है उन्होंने मरण को, संलेखना को स्वीकार किया है। कसायों की मंदता के साथ साधु से पूछा जा रहा है, महाराज आपको भूख लग रही है क्या? महाराज बोल रहे हैं, नहीं, हमने त्याग कर दिया। तो वहां त्याग है अन्न का, वहां त्याग किया है वस्तु का, इसीलिए वो संलेखना है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे जैसे जैन दर्शन में हमने कहा कि कषाय, जहां भी कषाय की बात आएगी वहां पाप होता है, वहां हिंसा होती है, वहां आत्मघात होगा, वहां सुसाइड होगा, लेकिन कषाय से रहित अवस्था को सुसाइड नहीं कहते। शरीर छोड़ा है, छूटा नहीं है। कोई फांसी पर लटक गया, उसने कसाय के साथ मरण किया है कि उसने सोचा तो उसने भी है कि मुझे शरीर छोड़ना है, लेकिन किस लिए छोड़ा ये सोचो, विचार करो। उसने ये इसलिए छोड़ा है कि मुझे मरना है, कसाय के साथ मरा है, मुझे इनसे बैर था, इनने मुझे कुछ कह दिया, इसीलिए वो मरण को प्राप्त हो गए, कसाय के साथ मरा है। वो कसाय के साथ मरण आत्मघात है, और कसाय के त्याग के साथ मरण हो जो, वह संलेखना है, वह समाधि उत्सव है, वह महोत्सव है, वह मरण का उत्सव है। ये अंतर है। और ऐसे ही धारण नहीं किया जाता संलेखना। संलेखना अगर गुरु सामने विद्यमान हो तो गुरु आज्ञा से, निर्यापकाचार्य की आज्ञा से, निर्यापकाचार्य के निर्देशन में। समंत भद्र महाराज को भस्मक व्याधि हो गई, जिनका अपन ग्रंथ पढ़ रहे हैं, भस्मक व्याधि हो गई। वो गए गुरु के पास, कहा गुरु हे भगवान मुझे संलेखना दीजिए।
गुरु ने जान लिया कि अभी इनकी उम्र कुछ नहीं है, इनके माध्यम से अभी और धर्म की प्रभावना होनी है। उन्होंने दीक्षा को छेद करा दिया और गृहस्थ जीवन में भेज दिया। बोले नहीं, उपचार करा के वापस आ जाना। संलेखना नहीं दी। क्या 20-22 वर्ष में किसी को संलेखना दी जा सकती है? नहीं, उनकी अवस्था है, वो ठीक हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। गुरु ने जान लिया कि इनके माध्यम से खूब धर्म की प्रभावना होनी है, उनको भेज दिया गृहस्थ जीवन में। वापस आए, अपनी उपचार करके बीमारी का पुनः दीक्षित हो गए। तो ऐसा नहीं है। जैन धर्म संलेखना का स्वरूप क्या है इसको समझना है कि उपसर्ग आ जाए तो संलेखना ग्रहण की जाती है, दुर्भिक्ष पड़ जाए तो संलेखना ग्रहण की जाती है, कोई ऐसा असाध्य रोग आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, तब संलेखना ग्रहण की जाती है। अन्य समयों में संलेखना ग्रहण नहीं की जाती और गुरु सामने विद्यमान हो, गुरु आज्ञा से संलेखना ग्रहण की जाती। गुरु कह रहे हैं कि नहीं, अभी उपचार करा के आइए, गुरु ने आज्ञा नहीं दी संलेखना की, तो संलेखना नहीं ले सकते। हाँ, फिर इतना परिपक्व होना जरूरी है। जैसे हमारे आचार्य गुरुदेव परिपक्व थे, उन्हें पता था कि हमारी आयु कितनी शेष रह रही होगी। अब अनुमान से साधु सब जान लेते हैं और स्वयं में व्रतों को धारण कर लेते हैं, संलेखना को धारण कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन को ये संलेखना का स्वरूप जानना चाहिए। तो संलेखना एक मरण नहीं है, संलेखना महोत्सव है। यहाँ कसायों को क्रश करके शरीर का त्याग किया जाता है। शरीर छूटता नहीं है, शरीर छोड़ा जाता है धर्म के लिए, आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए। और जो संलेखना पूर्वक मरण करता है, समाधि मरण करता है, वह अधिक से अधिक 7 या 8 भव तक संसार में रह पाता है, बस उसके बाद मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अधिक से अधिक 7-8 भव उसके होते हैं। तो ये संलेखना का फल है। इसीलिए व्रतों के बाद संलेखना बहुत आवश्यक है, ये यहाँ पर बतलाया गया है। ठीक है।